नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे महान पुरोधा के बारे में जिनके नाम और काम से आप सभी वाकिफ हैं, जिन्हें गरीबों मजलूमों के मसीहा के रूप में जमाना जानता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जिन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के। आज हम कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी की जीवनी एवं उनके जीवन के तमाम संघर्षों पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्मे कैलाश चंद्र गहतोड़ी कैसे बने। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल कैलाश चंद्र गहतोड़ी का जन्म 15 अगस्त सन 1968 में चंपावत के एक छोटे से गांव में हुआ था। कैलाश गहतोड़ी जी के पिता जीवानंद गहतोड़ी एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, जो कि एक बेहद न्यूनतम वेतन से ही अपना घर संसार चलाया करते थे। और उनकी मां जो थी नारायणी देवी, जंगलात से मवेशियों के लिए घास काटकर मवेशियों का पेट भरा करती थी। कैलाश गहतोड़ी जी भी अक्सर अपनी माता जी के साथ उनकी मदद के लिए जंगल में घास काटने जाया करते थे। कैलाश गहतोड़ी की प्रारंभिक शिक्षा भी चंपावत क्षेत्र में ही संपन्न। गहतोड़ी जी जब 10वीं क्लास में थे तब उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से एक चाय पकौड़ों की दुकान भी खोली थी, लेकिन मात्र चाय पकौड़ों की दुकान से घर का खर्चा उठा पाना मुश्किल सा था। ऐसे में स्वर्गीय गहतोड़ी जी मुंबई जाकर लंबे समय तक ट्रक ड्राइवर और चौकीदारी जैसे कामों को करके पैसों की जरूरत को पूरा करने का प्रयास भी कर चुके हैं। इतना सब करने के साथ ही स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। परिणाम स्वरूप उन्होंने सन 1991 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली, जिसके बाद उन्हें एक अच्छे काम की तलाश थी जिससे वे अपने घर और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। इसी कड़ी में ग्रेजुएशन के 2 साल बाद सन 1993 में कैलाश गहतोड़ी जी ने कंस्ट्रक्शन के काम में ठेकेदार के रूप में अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ किया। जी हाँ, जिसके बाद मध्य प्रदेश और इंदौर जैसे बड़े शहरों में उन्होंने निर्माण परियोजनाओं पर ठेका लेकर के खूब काम किया। परंतु कैलाश गहतोड़ी की जीवन गाथा इतनी आसान भी नहीं है जितनी सुनने में लग रही हो। कंस्ट्रक्शन के काम में भी गहतोड़ी जी को असफल साझेदारियों और तमाम धोखाधड़ियों का सामना करने के कारण कम समय में ही इस काम से पीछे हटना पड़ा। परंतु गहतोड़ी जी के दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। तमाम असफलताओं से लोहा लेते हुए एक नई शुरुआत के रूप में टनकपुर शहर में गहतोड़ी जी ने आइसर ट्रक की एजेंसी खोली। उन्हें लगा कि ठेकेदारी नहीं चल पाई, शायद ये ट्रक की एजेंसी चल जाए। परंतु फिर से ऐसा नहीं। एक बार फिर गहतोड़ी जी को धोखाधड़ी और असफलता का सामना करना पड़ा और ट्रक की जो एजेंसी खोली थी उसे भी बंद करना पड़ा। अब ऐसे में इन सभी कठिनाइयों के बावजूद गहतोड़ी जी का जो कंस्ट्रक्शन के प्रति जुनून था वो कभी कम नहीं हुआ। ये बात सन 2008 की है, जब गहतोड़ी जी ने तमाम असफल साझेदारियों के बाद अब अकेले काम करने का फैसला लिया और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पैर जमाने की शुरुआत कर दी। दिन रात कड़ी मेहनत की। शुरुआत में झोपड़पट्टियों में रिहायश और ठिकाना बनाया। महुआखेड़ागंज क्षेत्र में उनकी एक निर्माण परियोजना पर काम चलने लगा। इस परियोजना में काशीपुर शहर में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। इसके बाद यह व्यावसायिक सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। सन 2010 में परिवार के साथ गहतोड़ी जी काशीपुर शहर में शिफ्ट हो गए। इसके बाद उनका व्यापार लगातार फलने फूलने लगा। उन्होंने इस दौरान कई प्रोजेक्ट पूरे किए और तमाम संघर्षों को पार करते हुए सफलताओं को हासिल किया। कैलाश गहतोड़ी जी के पिता शिक्षक थे। उन्होंने अपने पिता के जीवन उपार्जन के माध्यम का सम्मान करते हुए सन 2012 में काशीपुर में एक विद्यालय की शुरुआत की, जिसके 2 साल बाद सन 2014 में उन्होंने दूसरे विद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया। मात्र 7 से 8 महीने में दूसरा विद्यालय भी बनकर तैयार हो गया। अब शहर में कैलाश गहतोड़ी के 2 विद्यालय और निर्माण कंपनी खूब फलने फूलने लगी। परंतु जून 2015 में विद्यालय की स्थापना दिवस के
कुछ ही समय बाद कैलाश गहतोड़ी को सेकंड स्टेज कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ा। इस बीमारी का पता चलते ही गहतोड़ी जी का पूरा परिवार चिंता के अंधकार में डूबने लगा, परंतु कैलाश गहतोड़ी ने इस बीमारी के समक्ष घुटने टेकने से खुला इनकार कर दिया। कई पीड़ादायक सर्जरी के बाद इसी साल इस बीमारी से उबर भी गए। अस्पताल में इलाज के दौरान बीते समय के दौरान उन्होंने अपना जीवन सामाजिक और सार्वजनिक सेवा में व्यतीत करने का फैसला लिया। समय बीतता गया। सन 2017 में अपनी कमजोर शारीरिक हालत को देखते हुए भी उन्होंने उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और परिणाम स्वरूप चुनावी मैदान को फतेह करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। गहतोड़ी जी ने अपने विधायक बनने के बाद जनता की सेवा में कुछ इस तरह के काम कर दिए, जनता ने उन्हें अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें सन 2018 में उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से अलंकृत भी किया गया था, जो कि एक गौरवमयी विषय था। साथ ही सन 2022 में उन्होंने पुनः विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल की। परंतु इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी खुद की विधानसभा खटीमा से चुनाव हार चुके थे। ऐसे में कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी ने राम का हनुमान वाली भूमिका निभाते हुए पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद पर आसीन रखने के लिए अपनी खुद की सीट त्यागने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उन्हें समूचे उत्तराखंड प्रदेश भर में त्याग मूर्ति के रूप में एक नई पहचान भी मिली। सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी विधानसभा से चुनाव जितवाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज कराने में सबसे बड़ा रोल अदा करने के बाद कैलाश गहतोड़ी ने राजनीति से हटकर समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा करने का फैसला लिया। परंतु गहतोड़ी जी की जरूरत केवल जनता को नहीं थी, बल्कि सरकार को भी थी। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उन्हें वन विकास निगम उत्तराखंड का अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी और कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया। यह खबर गहतोड़ी परिवार और गहतोड़ी के समर्थकों के लिए अनमोल खबर थी। वन विकास निगम अध्यक्ष बनकर गहतोड़ी जी ने पुनः राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में काम करके नित नए आयाम स्थापित करने शुरू कर दिए। परंतु परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 2023 में कैलाश गहतोड़ी जी को दोबारा 4th स्टेज का कैंसर हो गया, जिसका लंबा कष्टदायी इलाज लगातार चलाया गया। देश विदेश की लंबी चिकित्सा यात्राओं के बावजूद कैंसर ने कैलाश गहतोड़ी जी का पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार 3 मई 2024 वो दिन था जब कैलाश गहतोड़ी जी कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी हम सभी के बीच तो नहीं है, परंतु उनकी यादें, उनके किए गए काम, उनकी उपलब्धियां, उनके मुकाम हमारे इर्द गिर्द हमेशा बरकरार है। ऐसे में स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी की यह संघर्षपूर्ण जीवन गाथा को सुनकर आप क्या कहते हैं? कमेंट में लिख करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।